चक्र सुदर्शन निकाला और स्वर भानु का मस्तक उसके धड़ से अलग कर दिया। मस्तक धड़ से अलग होने से पहले उसके अमृत का जो पान था वो पूर्ण हो चुका था और अमृत पान करने के कारण वो अजर अमर हो चुका था। परंतु फिर भी भगवान का सुदर्शन चक्र है, भगवान के सुदर्शन चक्र से तो अजर अमर भी हो चाहे कुछ भी हो, खंडित हुआ तो होना ही है, भले मरे ना पर खंडन तो हो ही जाएगा। तो राहु और केतु दो ग्रह वो हुए। आगे जाकर के देवताओं ने अमृत पी करके बलिष्ठ हो गए, अजर अमर हो गए और असुरों को उन्होंने स्वर्ग से भगा दिया मार करके और सभी असुरों की हत्या कर दी। फिर राजा बलि जो कि असुरों के राजा थे, उन राजा बलि को पुनः जीवित करके शुक्राचार्य जी ने, किसने? शुक्राचार्य जी ने पुनः उनको जीवित किया। किसको? बलि जी को। राजा बलि को पुनः जीवित किया और राजा बलि ने पुनः जीवित होने के बाद एक संकल्प लिया कि मैं भृगुवंशी ब्राह्मणों की सेवा करूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे जीवित कर दिया, पुनः जीवन दान दे दिया और शुक्राचार्य जी की आजीवन सेवा करने का संकल्प लिया। शुक्राचार्य जी महाराज से कहा, भगवान क्या ऐसा कार्य किया जाए कि देवता पराजित हो जाए, क्योंकि अब वो तो अजर अमर हो चुके हैं अमृत पीने के बाद। तब शुक्राचार्य जी ने बलि को अश्वमेध यज्ञ जैसे कई और ऐसे विराट यज्ञों को करवाया और उन विराट यज्ञों को करने के बाद वह स्वर्ग को प्राप्त कर लेंगे, इस प्रकार का अनुष्ठान करवाया। जब बलि ऐसा अनुष्ठान कर रहे थे उस समय भगवान ने एक और अवतार धारण किया। इस बार भगवान वामन का स्वरूप लेकर के राजा बलि की यज्ञशाला में पहुंचते हैं। राजा बलि भगवान वामन को देख करके बड़े मोहित हो जाते हैं। भगवान नारायण वामन के अवतार में बड़े दिव्यता और सुंदर दिखाई दे रहे हैं। राजा बलि ने कहा, ब्राह्मण देवता क्या चाहिए? तब वामन देवता ने कहा, महाराज मात्र 3 पग धरती। तब बलि ने कहा, भगवान 3 पग धरती बस? बोले हाँ बस। बोले अगर भूमि भी मांगना है तो ज्यादा मांग लीजिए। तो वामन देवता ने कहा, राजन ज्यादा मांगने से क्या, अगर ज्यादा मांगने की आकांक्षा करेंगे तो फिर ज्यादा के बाद फिर और ज्यादा। मन तो मानता ही नहीं है। हमें सिर्फ 3 पग धरती दे दीजिए भूमि, क्योंकि 2 बाय 2 का हमारा आसन है, 2 बाय 2 का हमारा आसन है और हम जहां आसन बिछा करके भजन कर सके भगवान का, बस इतनी भूमि हमारे को चाहिए, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहिए। फिर भी बलि ने कहा, सोचा बच्चा है, बच्चे के बच्चा है, हो सकता है कि मान जाए। तो फिर हाथी, घोड़े, सोना, चांदी, बहुत सारी चीजें दिखाई वामन देवता, वामन भगवान। परंतु भगवान ने कहा, नहीं राजन, सिर्फ 3 पग धरती दे दीजिए। तब बलि ने कहा, ठीक है भगवान, जब आप कह ही रहे हैं तो फिर मैं आपको 3 पग धरती दे ही देता हूं। और संकल्प लेने के लिए जल उठाया और जैसे ही कहा विष्णु विष्णु विष्णु, वैसे ही गुरुदेव शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को रोका कि अरे बलि मूर्ख, क्या कर रहा है? जिस ब्राह्मण को तू बालक समझ रहा है, ये साक्षात नारायण है और ये 3 पग भूमि में, 1 पग में स्वर्ग
और दूसरे पग में इस सृष्टि का, संसार का सब कुछ नाप लेंगे। और तीसरे पग के लिए तेरे पास भूमि देने के लिए ही नहीं रहेगी। अब सुनना भैया, क्या कहते गुरुदेव कि 3 पग में से 2 पग में तो, एक में तो ये पाताल, दूसरे में स्वर्ग नाप लेंगे, और तीसरा तुझे दान देने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। और यदि तेरे पास कुछ बचेगा नहीं दान देने के लिए, तो फिर दान भ्रष्टता का पाप लगेगा। क्या? दान ना देने की भ्रष्टता का। जब भी कोई दान नहीं देता है, संकल्प कर लेता है, सुनना आप ध्यान से, ये बहुत बहुत अच्छी बात बता रहा हूं मैं। इसलिए कभी भी किसी भी अनुष्ठान में, कई लोग क्या है, सबको चलाते हैं, सबको मतलब सबको ही, वो समझते हैं मनुष्य ही भगवान को भी हम ऐसे ही चलाएं, है ना। कई बार बोलते हैं ना, जैसे कि इस बार तो हम आपको पैसे कम दे रहे हैं, पर अगली बार मैं आपको बहुत ज्यादा दूंगा। अगला प्रोग्राम तो देखा ही नहीं अभी, और बोल रहा है क्यों? ताकि ये जो पैसे कम है इसमें खुश हो जाएगा आदमी। या फिर दूसरी बात करते हैं कि मेरा तो बहुत मन है ये काम करने का, पर क्या करूं, थोड़ा सा अभी पैसे का अभाव चल रहा है। पर मैं, ये पक्की बात है कि ये कार्य करूंगा ही करूंगा, अर्थात ये भोजन भंडारा करवाऊंगा ही करवाऊंगा, या करूंगा ही करूंगा, ऐसा संकल्प कर लेते हैं कई बार। और संकल्प जब पूरा नहीं हो पाता तो फिर उस पे दोष लगता, क्योंकि धर्म ये कहता है कि अगर आपके पास सक्षम नहीं हो आप, तो आप कुछ मत करो। हम तो ये बताते हैं कि आपको दृष्टांत से बताते हैं कि गणेश जी का पूजन सोने की मूर्ति में श्रेष्ठ बताया गया। क्या बताया गया? सोने की मूर्ति में श्रेष्ठ बताया गया, परंतु ये उसके लिए है जो सामर्थ्यवान हो। चांदी का उससे अच्छा, तांबे या पीतल की शुद्ध धातु उससे अच्छी, उससे अच्छी से मतलब ऐसे आ रहे हैं, ऊपर नहीं। और यदि गणेश जी की मूर्ति आपका सामर्थ्य नहीं है, या कहीं पूजन है, या कहीं पर कुछ है, तो फिर सुपारी के गणेश जी अति उत्तम। और सर्वोत्तम भगवान गणेश जी जो होते हैं, वो अगर गाय के, शुद्ध देसी गाय के गोबर से बनाए जाए, तो वो गणेश जी और सबसे। अब धर्म कितना अच्छा बता रहा है कि अगर आपका सामर्थ्य नहीं है तो आप उसको बोलो मत, आप तो उसके अनुसार पूजन करो जो भी आप, क्योंकि भगवान ने तो सब तरीके बना रहे। तो दान ना देने का, या किसी अनुष्ठान में कर लेने का, और फिर उस अनुष्ठान की पूर्ति ना करी जाए, उस अनुष्ठान के संकल्प की पूर्ति ना करी जाए, तो उसका दोष लगता है। एक सज्जन ने संकल्प किया कि साहब हम फलानी जगह पर भंडारा करेंगे, एक जगह। अब फिर कुछ हुआ, मूड बदला, तो बोले गुरुदेव अभी जनवरी में मेरे घर का उद्घाटन है। अच्छा, तो ये भंडारा ना करके अपन जनवरी में मेरे घर के उद्घाटन में करेंगे, तो उस पे और भी खा लेंगे परिवार वाले। अब वो कहाँ खिसका दिया वो भंडारे को? अपने घर के उद्घाटन में खिसका दिया। अब घर का उद्घाटन हुआ, घर के उद्घाटन में शाम को फोन, मेरे से नहीं हुआ, मैं दूसरे पंडित जी ने बताया, मेरे साथ कोई ऐसा नहीं होता, मेरे साथ हमारे सब लोग बहुत अच्छे थे। तो पंडित जी से ऐसी कहीं चर्चा हुई। फिर अब उन्होंने क्या करा, घर का उद्घाटन जनवरी में कर लिया, और घर के उद्घाटन में शाम को फोन करके, गुरुजी अभी इस बार तो घर घर के ही लोग हैं, 2 4 5 लोग हैं, बच्चे की शादी आने वाली है अभी मई जून में, वहां पर अपन बच्चे की शादी भी करेंगे, ये घर वाला जो खाना वो भी उसी में कर देंगे, और जो भंडारे वाला वो भी उसी में कर देंगे।
ठीक है भैया। अब ये बताओ कि किसने कहा था आपसे संकल्प लेने? क्यों ले रहे हो? जो तिथि जिस तिथि में हम अगर बोल दें और वो तिथि में ना पूर्ण हो तो वो फिर अच्छा नहीं होता। मैं आपको इसका एक बहुत अच्छा सा उदाहरण दूंगा, आप खुद समझ जाओगे। ठीक है, दृश्य शक्तियां और अदृश्य शक्तियां, दो शक्तियां। तो दृश्य शक्तियों से मैं आपको उदाहरण देता हूं। आप किसी गाय को रोटी देना, क्या करना? गाय को रोटी देना। आपके घर में गाय आज रोटी खाएगी, अगले दिन खाएगी, तीसरे दिन खाएगी, चौथे दिन उसी समय पर उसी जगह पर वो बिना घड़ी लगाए, अपने तो घड़ी है, उनके तो कोई घड़ी, वहां आकर के वो खड़ी हो जाएगी। चाहे पानी बरस रहा हो, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंड हो, पर वो समय पे वहां पर आ जाएगी। किसने कराई है? ये प्रकृति ने बनाया है, भगवान ने बनाया है। ऐसे ही क्यों? क्योंकि आप उसको निमंत्रण दे दिया, आपने आज दिया, कल दिया, उसने आशा कर ली और आपके घर में आना शुरू कर दिया। ऐसे ही जब हम कोई संकल्प करते हैं कि हम फलानी पूजा करेंगे, फलाना अनुष्ठान करवाएंगे या फलाना भोजन करवाएंगे कन्याओं को या ब्राह्मणों को या कोई किसी तरीके का भंडारा कीर्तन, जो भी, ये सब अदृश्य शक्तियों में उसको निमंत्रण माना जाता है। और जब ये नहीं कार्य पूरे होते हैं तो फिर इसका दोष होता है। इसलिए सामर्थ्य, राजा बलि को भी यही कहते हैं गुरुदेव कि बेटा अगर फिर संकल्प पूरा नहीं कर पाएगा तो दोष मिलेगा। उधार करके तीर्थ यात्रा नहीं करते, उधार करके तीर्थ यात्रा नहीं करते। सामर्थ्य है तो करो तीर्थ। अब सब बोले साहब तीर्थ यात्रा, जहां भी, उज्जैन हमारा तीर्थ है, आपके पास 100 रुपया तीर्थ चले जाओ, आपके पास 10,000 है तो और थोड़ा लंबा चले जाओ, 20,000 है तो और लंबा चले जाओ, 1 लाख है तो और लंबा चले जाओ। सब जगह तो तीर्थ बने हुए हैं, पर उधार करके ये तीर्थ छोड़ करके 1 लाख खर्चा करके कहीं वहां बिल्कुल पहुंच जाओगे और वो 1 लाख वाला आपके घर में आकर के रोज बोलेगा साहब वो पैसे दो पैसे दो, वो तीर्थ की मान्यता नहीं होगी। इसलिए सामर्थ्य अनुसार ही पूजन भजन कीर्तन होना चाहिए। ये हमने सिर्फ इसलिए बता दिया क्योंकि अब बताएंगे नहीं तो फिर मतलब क्या? अरे कथाएं तो इसी के लिए हैं कि आपको जीवन में जीने का आनंद आए या जीवन में ऐसा लगे कि हाँ भाई। तो राजा बलि